अस्सलामु अलैकुम दोस्तों क्या शैतान की कोई औलाद है? अगर इसकी कोई औलाद है तो आखिर वो औलाद पैदा कैसे हुई? आया इसकी औलाद और नस्ल का चलना शादी वगैरह के ज़रिए से है या किसी और तरीक़ाकार से? आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम तर सवालों के जवाब देंगे। शेख शनकीती रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए कहते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला का ये फरमाना कि इसकी औलाद को इस बात की दलील है कि शैतान की औलाद है, तो अब ये दावा करना कि इसकी औलाद नहीं है इस आयत के बिल्कुल मुखालिफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कुरान मजीद के मुखालिफ हो वो बिला शक व शुबा बातिल है। लेकिन क्या शैतान की औलाद और नस्ल का चलना शादी वगैरह के ज़रिए है या कि नहीं, इसकी दलील कोई सरी तो नहीं मिलती और ग़ालिबन इसीलिए उलमा कराम इस मसला में इख्तलाफ रखते हैं। शेबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे एक शख्स ने कहा कि क्या इब्लीस की बीवी है, तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं उस शादी में शरीक नहीं था। फिर मुझे अल्लाह ताला का ये फरमान याद आया जो कि सूरा काफ की आयत नंबर 50 है, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। तो शेबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे इल्म हुआ कि औलाद बीवी के बग़ैर नहीं हो सकती, तो मैंने कहा हाँ उसकी बीवी है। इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से जो ये समझा कि औलाद के लिए बीवी होना लाजिम है, इसी तरह की बात कतादा रहमतुल्लाह अलैह से भी मनकूल है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्लीस से नस्ल पैदा होने की कैफियत ये है कि इसने अपनी शर्मगाह को अपनी ही शर्मगाह में दाखिल किया तो 5 अंडे दिए। इनका कहना है कि असल ज़ुर्रियत ये है, और बाज़ अहले इल्म का कहना है कि अल्लाह ताला ने इसकी दाईं रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं रान में औरत की शर्मगाह पैदा की है, तो वो उसे इसमें डालता है तो हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर एक अंडे से 70 मुज़क्कर व मोनस शैतान निकलते हैं। दोस्तों, ये बात कोई मख्फी नहीं कि ये और इस तरह के दूसरे अक़वाल काबिल तवज्जो नहीं, इसलिए कि किताब व सुन्नत से इन अक़वाल की तायीद नहीं होती। आयत करीमा तो इस पर दलालत करती है कि इब्लीस की औलाद है, लेकिन इस औलाद की कैफियत विलादत में कुछ भी सही सबूत नहीं मिलता और इस तरह की चीज़ें राय से मालूम नहीं की जा सकती। कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ार में तू सबसे पहले दाखिल ना हो और सबसे आखिर में ना निकल, वहाँ पर अंडे देने वाला और चूज़े हैं, तो ये इस बात की दलील है कि शैतान की सल्बी औलाद है। ये हदीस मुबारका इस बात की दलील है कि शैतान अंडे देता और चूज़े निकालता है, लेकिन इसमें इसकी कोई दलील नहीं कि क्या ये मोनस जो कि इसकी बीवी से हैं या कि किसी और तरीक़ाकार से। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हयातुल हैवान में कहते हैं कि शैतानों की एक जमात का नाम अकनस है, इसकी माँ का नाम तुर्तबा है। नकाश ने कहा है कि ये 30 अंडे देती है, 10 मशरिक़ में, 10 मगरिब में और 10 वस्त अर्ज़ में, और हर अंडे से एक शैतानी जिन्स पैदा होती है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शैतान ने अपनी बाज़ औलाद को बाज़ मखसूस कामों पर लगा रखा है। इनके कौल के मुताबिक इनके नाम और काम ये हैं: लाकिस व लुहान, ये दोनों वज़ू और नमाज पर मामूर हैं, ये लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हफ़ाफ़, ये लड़का सहरा पर मामूर है और सहरा में शैतानियत फैलाता है। ज़ंबूर, ये बाज़ारों पर मामूर है, झूठी तारीफ़ और झूठी कस्मों पर लोगों को उकसाता है, नाप तोल में कमी और दूसरी बुराइयों में लोगों को मुब्तला करता है। बसर, मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम, नोहा, मातम, गिरबान चाक करना, चेहरे को नोचने, मुंह पर चांटे मारने की तरगीब देता है। अबियस, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने पर मामूर है। आऊर, ये शैतान ज़िना पर मामूर है, ज़िना के वक्त मर्द व औरत की शर्मगाहों पर सवार रहता है, लोगों को ज़िना की तरगीब देकर ज़िना में मुब्तला करता है। वासिम, इस शैतान की ड्यूटी ये है
کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے، گھر والوں میں پھوٹ ڈلوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ متوس یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شیطانی وسوسوں اور شیطانی شروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔